हेलो स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का एक भाग अनुच्छेद लेखन हम करेंगे। और अनुच्छेद लेखन से संबंधित हम ज़रूरी बातों को जानेंगे। अनुच्छेद लेखन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम पहले जानेंगे, फिर हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। तो आइए जानें अनुच्छेद लेखन के बारे में ज़रूरी बातें। अनुच्छेद लेखन क्या है? पहले अनुच्छेद लेखन निबंध लेखन की तरह एक कला है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम अपने विचारों को प्रकट करने में अनुच्छेद लेखन का विशेष महत्व होता है। तो आज के व्यस्ततम जीवन में, व्यस्ततम यानी अपने बिजी लाइफ में, किसी विषय को लेकर संक्षेप में केवल एक अनुच्छेद में अपने विचार प्रकट करना भी एक कला है। तो ये भी एक कला है कि हमने कम शब्दों में अपने विचार सारे प्रकट किए। अनुच्छेद लेखन में किसी भी एक भाव, विचार, सूक्ति अथवा विषय पर अपने विचार लगभग 100 शब्दों में व्यक्त करने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आता है हमारा अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्द, इसकी शब्द सीमा होती है। किसी एक विचार अथवा भाव पर लिखे गए वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, किसी एक विचार अथवा भाव पर लिखे गए वाक्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद। अच्छा, इसमें एक भाव को संक्षिप्त रूप में स्पष्ट किया जाता है। प्रायः अनुच्छेद में लगभग 20 वाक्य होते हैं और अनुच्छेद का विषय कोई भी हो सकता है। अनुच्छेद सदैव संक्षिप्त तथा उद्देश्यपरक होता है। इसमें विचार या भाव की अभिव्यक्ति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होती है। अनुच्छेद स्वयं में क्या है? संपूर्ण एवं स्वतंत्र होता है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, आसान शब्दों का प्रयोग करो। उदाहरणों द्वारा बात को सुस्पष्ट किया जाना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल्स दो, उदाहरण दो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। और रोचक भाषा द्वारा प्रभावशाली अनुच्छेद लेखन किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन में प्रस्तावना अथवा उपसंहार को छोड़कर सीधे विषय का विवरण होना चाहिए। शैली मौलिक होनी चाहिए। तो प्रमुख स्मरणीय बिंदु, याद रखने योग्य बातें कौन सी हैं? ये अनुच्छेद स्वयं में पूर्ण होता है। इसमें भूमिका तथा निष्कर्ष का कोई स्थान नहीं होता। निबंध में हम लिखते हैं ना, स्पेशली लिखते भूमिका और निष्कर्ष हम, है ना। तो विषय को केंद्र में रखकर शीर्षक का ही विस्तार करना होता है। सीधे हम पॉइंट पे आ जाते हैं जिस विषय पर हमको अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक प्रसंग नहीं होना चाहिए, फालतू की बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य परस्पर जुड़े हुए तथा कथ्य का विकास करने वाले होते हैं। तो वाक्य ऐसे हो ना, आपस में जुड़ाव हो। ठीक है, कि आप किसी दिवाली पे ही लिख रहे हैं, है ना, या होली पे ही लिख रहे हैं, तो पहले आप लिख रहे हैं कि होली पे तो हम रंग उड़ाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, आपस में गले मिलते हैं। उसके बाद आप लिख रहे हैं कि होलिका दहन करते हैं। अरे होलिका दहन तो पहले होता है ना, उसके बाद हम रंगों वाली होली खेलते हैं। तो ये फिर क्या हुआ? ये आपस में वाक्य नहीं जुड़े, गलत जुड़ गए, है ना, आगे पीछे बात कह दी हमने। तो ये भी ध्यान रखना होता है। और अनुच्छेद में स्पष्टता और सजीवता लाने के लिए संगति तथा एकाग्रता आवश्यक है। सीमित आकार के कारण अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक विस्तार, अवांछित प्रसंग, लंबे उदाहरणों तथा उद्धरणों से बचना चाहिए। बहुत लंबे लंबे उदाहरण या इस तरह की बातें कहने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। अनुच्छेद लेखन का आकार सीमित होना चाहिए।
अनुच्छेद लेखन में सामान्यतः 80 से 100 शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए और शीर्षक के अनुसार केंद्रीय भाव विचार का क्रमिक विस्तार होना चाहिए। क्रमिक यानी लाइन वाइज। अलंकार तथा अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा में विषय के अनुसार सहजता और प्रवाह होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है उसके अनुसार हमारी भाषा जो है सहज होनी चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के विषय एक जैसे हो सकते हैं। देखो एक ही विषय हो सकता है, उस पर हम कह सकते हैं आप अनुच्छेद लिखिए और हम ये भी कह सकते हैं कि निबंध लिखिए। अब निबंध क्या है, थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा उसका ढंग थोड़ा सा बदल जाता है, उसमें भूमिका उपसंहार हम लिखते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन के विषय एक जैसे हो सकते हैं लेकिन दोनों की प्रस्तुति का ढंग अलग होगा। दोनों को लिखने का ढंग यानी प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का ढंग जो है वो अलग होता है। अनुच्छेद में कम शब्दों में हम फटाफट हम पॉइंट पे आ जाते हैं, सारी बात कह देते हैं। निबंध में थोड़ा हम विस्तार से लिखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो चलिए हम किस विषय पर लिखने जा रहे हैं, देखिए समय का महत्व। ये क्यों लिया गया है ये विषय, ये इसलिए लिया है समय का महत्व ताकि जो आपने पढ़ा है ना, हमने भी कविता पढ़ी समय, तो इसलिए ये आपके लिए लिया गया है समय का महत्व। ठीक है, तो देखो संकेत बिंदु हमने जो दिमाग में बातें याद रखनी है वो क्या लिखना है, जीवन सफल और सार्थक कैसे बने, समय का महत्व न समझना नाश का कारण, समय राम के समान और निष्कर्ष। ठीक है, देखो अब कितना छोटा सा, कितने कम शब्दों में है ना। अब कितने कम शब्दों में हम कितनी सारी हम बात बता देंगे, हम पूरा समय का महत्व बता देंगे। देखिए संसार में हमारा आना एक निश्चित समय के लिए ही होता है। बिल्कुल सही बात है ना, संसार में हमारा आना एक निश्चित समय के लिए होता है, क्योंकि हमेशा कोई जीवित नहीं रहता, हमेशा के लिए कोई नहीं रहता, है ना। क्षणों से निर्मित यह हमारा जीवन क्षण क्षण बीतता जाता है ना। एक एक सेकंड, एक एक पल जो बीतता जा रहा है, ठीक है, तो हमारा जीवन भी बीतता जा रहा है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है धीरे 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 धीरे। क्या समय बीत जाता है, कहाँ हम छोटे छोटे थे, कहाँ हम बड़े हो गए, अब जवान हो गए, फिर बूढ़े हो रहे हैं, फिर ना। तो ईश्वर के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को हम एक क्षण भी बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जितनी ईश्वर ने हमारे लिए उम्र तय की है, समय तय किया है, हम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अतः एक एक पल अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतएव इन समय का महत्व सुनते सुनते भी भाग गया। चलिए, अतः हमें क्या करना है, एक एक पल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो एक एक सेकंड भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अतएव इन पलों का सदुपयोग करते हुए जीवन को हम सफल और सार्थक बना सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करें, ठीक है, समय बर्बाद ना करें, रोज़ वीडियो देखें, रोज़ का काम उसी समय कर लें, ठीक है। और जो समय का मूल्य नहीं आंकता तथा उसे व्यर्थ नष्ट करता है, वह जीवन में कुछ नहीं बन पाता। कबीर के शब्दों में ऐसा व्यक्ति तो आया अनाया भया जैसा हो जाता है। आया अनाया, अनाया भया जैसा हो जाता है। आया ना आया यहाँ जीवन में उसका आना ना आना बेकार है, दोनों ही। नीतिकारों का कथन है, दीर्घ सूत्री विनश्यति, अर्थात समय पर काम न करने वाला समय स्वयं नाश को प्राप्त होता है। समय पर काम न करने वाला स्वयं नाश को प्राप्त होता है। जो समय पर कार्य नहीं करता वो उसका भी नाश हो जाता है। मतलब अब क्या होगा जब समय पे हम कुछ करें नहीं, अपना जीवन ही तो व्यर्थ करेंगे। आप सोच रहे हैं मृत्यु, मृत्यु की बात नहीं है, मरने की बात नहीं है इसमें, वो मरने के समान ही है।
जब दर दर की ठोकरें खाते हैं, जब हम कुछ कर नहीं पाते, जीवन में सफल हो नहीं पाते, है ना, तो जो समय बीत गया सो बीत गया, वह लौट कर नहीं आता। ये बात भी सत्य है। जो समय एक बार बीत जाता है वो लौट कर दोबारा कभी नहीं आता। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। खोया धन पुनः अर्जित हो सकता है। देखो, हमारा धन अगर गुम हो गया, खो गया है, हम दोबारा अर्जित कर लेंगे, हम कमा लेंगे। खर्च भी हो गया तो भी कमा लेंगे। खोई प्रतिष्ठा भी पुनः मिल सकती है। आज कोई हमारी बदनामी कर रहा है, कल वो अच्छा बोलने लग जाएगा। हमारी मान प्रतिष्ठा भी ऊपर नीचे आती जाती रहती है। ठीक है, तो वो भी मिल जाती है दोबारा। बिगड़ा स्वास्थ्य उपचार से सुधर संवर सकता है। बीमार हो गए तो दवाई लेंगे, उपचार करेंगे, ठीक है, तो वो भी सुधर जाएगा। पर समय का रत्न हाथ से निकल जाए तो लाख ढूंढने पर भी कभी नहीं मिलता। और ये 100% सत्य है। एक बार जो समय बीत गया वो दोबारा हाथ नहीं आता। देखिए, हमने समय कविता पढ़ी है, उसमें भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि समय कितना बलवान है। समय के आगे हर कोई हारा, है ना। समय कभी किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा। जो एक बार पल बीत गया वो दोबारा कभी नहीं आता। ठीक है, किसी प्रसिद्ध कवि ने इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न ना हो। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसा आप लोगों के लिए भी ना हो। तो आप समय समय पर पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें। रोज़ एक अपना टाइम टेबल सेट कर लें कि आज आपने पहले कौन सा देखना है, वही देख लें। कितना आनंदमय है, आनंद लो। हर चीज़ का पढ़ना है ना, तो आपने कौन सा पीरियड पहले लगाना है, मैथ्स का लगाना है मैथ्स पढ़ लो, है ना। इंग्लिश लगाना है इंग्लिश पढ़ लो। अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल सेट कर लो कि अभी मैंने ये करना होता है। ठीक है, 9 बजे से शुरू करूँगा देखने, और कितने 15-15 20-20 मिनट के, है ना। तो उतना सा देख के आप तभी के तभी काम ख़त्म कर लें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, है ना। ऐसा थोड़ी ना, आप देखो धीरे धीरे दवाई भी निकल रही, समय एक जैसा नहीं रहता ना। ठीक है, तो अभी दवाई भी देखो कुछ कुछ तो बनाना शुरू कर दी, निकल रही है ना। तो हम भगवान से प्रे कर सकते हैं कि ये बुरा समय जो भी फैला हुआ है कोरोना, वो सारा दूर हो जाए, जल्दी से स्कूल खुल जाएं, आप लोग आएँ पढ़ें। लेकिन जब आएँ तो हमें ये दिखे कि हमारे बच्चे जो है वो रोज़ पढ़ते थे और रोज़ काम करते थे। तो ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपने जो समय कविता पढ़ी है वो शब्दावली भी इसमें डाल सकते हैं कि समय बहुत बलवान है ना। समय के आगे हर कोई हारा है, समय कभी किसी के आगे नहीं झुका। जो समय के साथ चलता है ना, वही जीवन में आगे बढ़ता है या सफल होता है। हमने कविता में भी तो यही पढ़ा है ना। तो आप वो भी लिख सकते हैं इसमें, है ना। तो इसमें उदाहरण आप प्रकृति का दे सकते हैं। देखिए, प्रकृति भी समय के अनुसार चलती है, और एक बार जो डाल से पत्ता टूट गया वो दोबारा कभी नहीं जुड़ता है। आप कविता में जो पढ़ा है वो भी शब्दावली लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आपने लिखना है ना। छोटा सा है, अनुच्छेद छोटा ही होता है, तो इतना आप लिखिए और पढ़िए। समय के महत्व को जानें, ठीक है, और समय बर्बाद ना करें। समय बहुत अनमोल है। देखो, सब कुछ वापस आ सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। देखिए, ये आपके सामने मैं इसको ऊपर कर देती हूँ, समय का महत्व, फिर आप रोक के इसको इतना सा है, बस ये करना है आपने। ठीक है, टॉपिक यही रहेगा, समय का महत्व। आप और कुछ इसमें लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।